हेलो। आई नो कि अभी बहुत ये कम लोग रहेंगे स्ट्रीम पे, बट सुनील एंड आई थॉट कि कोई बात नहीं, ट्राई तो कर लेते हैं। वैसे भी इंडिया को ज़्यादा गोल नहीं खिला रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच रहा है सुनील। हमको मालूम था 3 दिन में ख़त्म होगा ये टेस्ट मैच, बट दिस इज अ बिट इंटरेस्टिंग। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, पहले तो हैप्पी बर्थडे यार, हैप्पी बर्थडे। एंड आई नो, मैं ये मैच मैं और प्रणव बात कर रहे थे कि मंडे को जाएंगे जब हमारा काम खत्म हो जाएगा। बट आई टोल्ड प्रणव यार, मुंबई का टेस्ट मैच कभी जाता ही नहीं है 3 दिन के आगे, एंड वही तीसरे दिन पे फिनिश होने के आया। यार इंडिया में क्या बोलूं, मतलब आई हैवंट सीन मेजॉरिटी ऑफ दिस सीरीज, बट इंडिया इज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पेन। सैंटनर को बैठा के भी यार न्यूजीलैंड इस इंडिया को इतना ये कर रहा है। मतलब इमेजिन सैंटनर खेल रहा होता तो हार गए होते। बस तेरे को मालूम है सुनील स्टैट, एजाज पटेल has taken 20% of his all career wickets at वानखेड़े। हाँ, वानखेड़े में तो 20% यार of all his wickets उसके पूरे करियर में उसने वानखेड़े में लिए। जो रहता भी नहीं है इधर। शायद वो सैंडलर के वैसे खेलता नहीं होगा, बट आई थिंक ही इज आल्सो गुड स्पिनर। बट सैड टू सी इंडिया स्पिनर के सामने। और वानखेड़े में तो है यार, वानखेड़े में तो बट है, ऋषभ पंत अभी भी है। आई थिंक देयर इज अ स्लाइट चांस इफ समवन स्टेज। ऋषभ पंत ऋषभ पंत ही है जो ऐसे पिचेस पे खेल सकता है, एंड ही हैज दैट एटीट्यूड। तो आई डोंट नो यार, इंडिया कैसे भी करके लंच पे पहुंच जाए, उसके बाद मे बी लेट्स सी क्या होता है। इंटरेस्टिंग है मगर। हेलो जीके, हेलो किशोर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी हु वाज नॉट ट्यून्ड इन टू अ प्रीवियस स्ट्रीम। अभी भी है, फिर भी हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, और जो भी आज भाव दूज सेलिब्रेट कर रहा है हैप्पी भाव दूज। यस, बिल्कुल, लिवरपूल वन अगेंस्ट ऑल ऑड्स, कमबैक विन एट एनफील्ड। ओ बेंचोद, ये देख सुनील, मेरे से गलती हुआ है। मैंने ये क्या हुआ? स्ट्रीम 11:15 PM को सेट किया था। हाँ हाँ, मैंने किसी ने पॉइंट आउट किया कमेंट्स में। कमेंट्स में है। मतलब व्हाट्सएप कमेंट्स में किसी ने डाला था कि 11:15 डाला है। अरे भाई, वैसे भी चलो, इट्स पीपल आर ट्रिकलिंग इन एनीवेयर, इंडिया के हिसाब से आएंगे। हाँ सर, मेरा टिकट था आज, मेरा भी एक आज का टिकट था। मतलब इफ यू ऑल आर वाचिंग, टेस्ट मैच का 5 दिन का टिकट था, बट आई वाज गोइंग टू गो टुडे। मुझे लगा एक सेकेंड हाफ में चला जाऊंगा, सेकेंड हाफ में मैच ही नहीं बाकी रहेगा, तो मैंने कल ही हाँ, निकाल मेरा लिया। मेरा भी टिकट था, आई सोल्ड इट ऑफ। हाँ, आई वांटेड टू, मतलब वानखेड़े में होता है तो यार मैं जाता ही हूँ। मैं आई बीन गोइंग फॉर लाइक व्हाट, मोर देन 20 इयर्स। 20 इयर्स से भी ज्यादा हो गया, 30 इयर्स हो गया होगा। आई बीन गोइंग फॉर सो लॉन्ग। मेरे को वानखेड़े में होता है तो रेजिस्ट ही नहीं होता है, यू वांट टू गो। बट इंडिया टेस्ट सीरीज हार गया था तो मैं बोला चलो छोड़ो यार, दिवाली भी था एंड आई वांटेड टू बी विद माय फैमिली, एंड आज का स्क्रीनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट एंड आई कांट डू बोथ। सीरियसली वानखेड़े जाने में बहुत एनर्जी ड्रेन हो जाता है, तो आई थॉट आई कल का प्रायोरिटाइज नहीं द है। स्क्रीनिंग। 38 डिग्रीज, माय फ्रेंड तो आज गए थे पहले दिन पे। 38 डिग्रीज ब्रो, दे लेफ्ट एट 2 o'clock, दे लाइक बैठने को नहीं हुआ, टी ब्रेक पे निकल गए। दे लाइक ठंडा होने वाला था कि नहीं मालूम नहीं, निकल गए। दे लाइक हम्म कांप रहा था अंदर पूरा। हम्म बट बट एनीवेज, कमिंग टू फुटबॉल, आई थिंक चेल्सी वाला गेम, आई थिंक मिडवीक में वी हैव डन वेल। तो लेट्स सी कि चेल्सी के सामने क्या होता है। देखो ये बाय द वे, इतना जो अपॉइंटमेंट का चल रहा था रूबेन एल्मरिन का कि कभी स्टार्ट करेगा, तो फाइनल हो गया है कि इट्स गोइंग टू स्टार्ट ऑन 11th। तो आई थिंक ये पूरा इंटरनेशनल ब्रेक में ही होगा, जब पूरे गेम्स हो जाएंगे। थोड़ा वियर्ड है ये डिले। आई मीन, मेरे लिए एक ही चीज है कि एंड ऑफ द डे आई डोंट वांट दिस टू बी लाइक लूमिंग ओवर लूमिंग ओवर बैनिस्टर रॉय, कि उसको अपना जो फॉर्मेशन है उसको मालूम था कि मुझे ऐसे ही खेलना है 2-3 मैच में, तो आई एम ओके इफ ही प्लेज द वे इट इज। यूनाइटेड फैंस, लॉट ऑफ फैंस वर सेइंग दैट डे आल्सो इन द स्ट्रीम कि क्या वी विल सी अ 3-5-2 ट्वीक ऑलरेडी, क्या बैनिस्टर रॉय, बिकॉज उसको खेलना होगा एमेरॉन के साथ यहाँ पे, वांटेड टू प्रॉब्ली बी अ कोच, तो विल ही स्टार्ट ट्वीकिंग हिज फॉर्मेशन ऑलरेडी? I don't
थिंक आई वांट दैट टू हैपन. अगर जो उसको लगता है कि हाँ हमको ऐसे खेलना चाहिए आज 3-5-2, आई अंडरस्टैंड. बट अगेन हमारे पास वो पर्सनल नहीं है अभी भी फिटनेस वाइज, राइट? I think हम्म whatever 3-5-2 Sunil we play will be a sacrifice. So I just want Van Nistelrooy to just play the next three matches, including आज का match, the way he sees best, the way he has seen the team in his coaching sessions over the last 10 matches, right? आई जस्ट वांट टू जस्ट सी दैट. मुझे देखना है कि अच्छा फुटबॉल खेले. हम तो ये बोलते आ रहे हैं कि अंडर 10 वी वांट प्लेइंग फुटबॉल, व्हिच इज द मेन रीजन ही वाज सैक. अगेन वो प्रेशर नहीं डाल सकता वैनिस्टर पे कि वी विल प्ले ब्रेड टेकिंग फुटबॉल. Currently Chelsea is playing very good football, Sunil. They are rotating their whole starting 11 in 3-3 tournaments and they're doing a decent job. अभी हार गए लास्ट में, फिर भी they have main squad. You can say Cole Palmer for example is rested and well taken care of this year. So it's not like you're going to see Cole Palmer getting tired ये साल. वो प्रीमियर लीग में ज्यादातर खेल रहा है तो वो फ्रेश रेडी है. रीस जेम्स वापस आया है. एंड जो भी, और रीस जेम्स विल गेट इंजर्ड आफ्टर दिस मैच अगेन और नॉट, आई एम नॉट सेइंग ही विल, बट हमारे लिए तो रीस जेम्स इज अ पेन इन द एस, राइट? So there are things that were already in place. So I just want Van Nistelrooy to not think about ये looming होता है ना वो shadow. मैंने थंबनेल में डाला है looming shadow है उसका. I want him to just do what he thinks fit for the next 3 matches. बाकी का बाकी देख लेंगे when Amiron comes in with his staff. मीनवाइल चौधरी सर ने सुपर चैट किया है, लेनी ओरो कब आ रहा है भाई? थैंक यू फॉर द Wow. सुपर चैट. लेनी ओरो आई थिंक इसके एक तो मैं बोल सकता हूँ लुक शॉ के तो पहले आ जाएगा, गारंटी है. एंड आई थिंक हो सकता है कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद ही वाज सपोज टू कम. तो लेनी ओरो, आई थिंक लेनी ओरो इज दैट प्लेयर जो आएगा तो फिर मेरे को लगता है बैक थ्री खेलना इजी हो जाएगा. एंड डेफिनेटली सेंटर बैक्स में भी हेल्प होगा. इवन इफ यू प्ले अ बैक फोर, आई थिंक हेल्प होगा लेनी ओरो जब आएगा. तो आई एम ऑल्सो वेरी क्यूरियस कब आएगा. लेट्स सी. रॉबर्ट इज सेइंग, रॉजर इज सेइंग हैप्पी बर्थडे एनी. जो नहीं, जो देख रहे हैं एनी का बर्थडे है, बर्थडे के दिन लाइव स्ट्रीम कर रहा है, तो क्या प्लान्स क्या है बर्थडे के? टेस्ट मैच ऑफ कोर्स यू सेड यू वांटेड टू गो बट नहीं जा रहा है. बाकी क्या Yes. प्लान है? तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मैं नॉर्मली फैमिली के साथ बर्थडे पे बहुत सालों से अभी नहीं किया है, बट मेरी वाइफ की फैमिली में मेरी वाइफ के एक भाभी और उनके फादर इन लॉ का भी बर्थडे आज ही है. तो वी आर डूइंग क्विक लंच एट 12:30 से 2:33 टॉइट में. और फिर मुझे मालूम है, यू नो दिस, आई ओके. हैव बीन सब कॉलेज के टाइम से मुझे कोलाबा जाना पसंद होता था, कैफे ओवल ओवर एक्सेट्रा. लेकिन प्रॉब्लम है आज की सब दुखी डिप्रेस्ड इंडियन क्रिकेट फैन पड़े रहेंगे उधर कोने में. तो लेट्स सी, वो थोड़ा लास्ट मिनट ट्वीक करना पड़ेगा मुझे. बट माय प्रेफरेंस ऑलवेज इज टू गो टू ठीक है. कोलाबा एंड चिल. थैंक यू फॉर द विशेस ठीक है, गाइस, थैंक चलो यू, तो थैंक यू. यार आते हैं पॉइंट पे. आई थिंक मिडवीक में बाय द वे निस्टोलॉय जब आया, आई थॉट मे बी ही विल गो क्रेजी विद द टीम. ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया यार उसने. लाइक नहीं. आई थॉट, हाँ, मतलब ही विल चेंज समथिंग मेजर, स्पेशली मिडफील्ड में. आई थॉट ही थोड़ा चेंज करेगा. बट उगाटे को खिलाया, आई थिंक दैट वाज रिफ्रेशिंग टू सी. बट आई थिंक टेनाक भी कप कॉम्पिटिशंस में उगाटे को खिलाता है. एंड उगाटे वाज इमेंस भाई, वो गेम में वाज सो अमेजिंग. मेरे को लगता है इट्स टाइम लाइक वी प्ले हिम कंसिस्टेंटली एंड मे बी विद कैसेमिरो. आई थिंक कैसेमिरो आल्सो लुक्ड ग्रेट. ऑफ कोर्स वो गोल तो मतलब क्या था, लाइक कैसेमिरो दैट गोल, एक्चुअली जो फर्स्ट गोल एक्चुअली टेम्पो सेट कर दिया था उस दिन. एंड थोड़ा रिलैक्स हो गए थे हम. तो आई थिंक कैसेमिरो वाज ग्रेट. ब्रूनो वाज गुड, कुड हैव बीन बेटर. मगर ब्रूनो ने 2 गोल मारे. एक तो ऑफ कोर्स वो, देख ब्रूनो को वो लक चाहिए था. बाय द वे ब्रूनो ने ये सीजन स्कोर किया था. लाइक आई रिमेंबर हिम हैविंग कपल ऑफ असिस्ट, बट स्कोर नहीं किया था. फॉर ब्रूनो टू नॉट स्कोर, लाइक, और क्या, अभी 12 गेम हो गया था ऑलरेडी. तो बहुत या अजीब था. आई थिंक वो प्रेशर उस पे से भी हट गया. ब्रूनो गॉट कपल ऑफ गोल्स. फर्स्ट वाला तो ऑफ कोर्स थोड़ा लकी था, फ्री किक. फ्री किक यार मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ. जब भी फ्री किक में देखता हूँ मेरे को समझ में नहीं आता किसको लेना चाहिए. एरिक्सन, ब्रूनो, रैशफोर्ड, हाँ. यूजुअल सस्पेक्ट्स. मगर अपन फ्री किक से बहुत बेकार है यार. सेट पीसेस से भी, कॉर्नर से भी इतने ग्रेट नहीं है. वी डोंट हैव अ डेडिकेटेड कॉर्नर टेकर, मतलब. तो हाँ. बट ठीक है, ब्रूनो स्कोर्ड कपल ऑफ गोल्स. आई थिंक ब्रूनो के कॉन्फिडेंस के लिए ग्रेट था. एंड ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं थे, ज्यादा कुछ अलग नहीं था. आई थिंक आज के लिए मैं सोच रहा हूँ क्या लाइनअप निस्टरॉय करेगा. I hope he plays Ugarte after that performance, because Ugarte was क्या खेल रहा था भाई. मतलब he was everywhere. बॉल विन बैक करने में he was amazing. चेल्सी के सामने I don't know, मतलब whether you सुनील, क्या एक चीज बोलूं, खिलाना चाहिए. लेकिन लेस्टर ने हम्म. पूरा अपना 10 का 10 प्लेयर चेंज किया था.
हाँ हाँ, वो तो ऑफ कोर्स लेस्टर And we बट played a सेकंड टीम खेल full रहा था तो। lineup. So I know कि again, like Barnsley, you when you can score 7-8 goals, you should score 7-8 goals, right? हमारा प्रॉब्लम यही है एज अ साइड, जहाँ पे हम अच्छा खेल रहे हैं, गोल्स मार भी सकते हैं, नहीं मारते. सो आई एम ग्लैड दैट वी स्कोर्ड द गोल्स. बट लाइक फॉर लाइक अभी तू समझ के उगार्टे, नॉट अज्यूम कि उगार्टे हैज टू मार्क कोल पार्मर आउट ऑफ द मैच. ठीक है, कर पाएगा वो? ब्रो, इट्स अ बिग टास्क टू टेक केयर ऑफ कोल पार्मर. कोल पार्मर, जैक्सन और नॉनी मैडुएके, वो तीनों में इतना पेस है. एंड वी हैव कॉन्स्टेंटली, सुनील, लाइक यू हैव सीन, मार्टिनेज एडवांस खेलता है, ही ट्राइज टू हेल्प आउट इन मिडफील्ड. डिलीट Martinez, who will be at left back. Makeshift defense cannot play the same kind of football that they played against Leicester. खा जाएंगे हम लोग को चेल्सी ओल्ड ट्रैफर्ड पे. 11 साल से जीते नहीं है चेल्सी, सारा 11 गोल मार देंगे. So I understand कि Ugarte look good, but Ugarte's role today will be a very tough one. I feel like one of him or whoever plays next to him will have to mark out Cole Palmer from this match. If Cole Palmer gets free rein to keep dispatching of Jackson versus our shaky defense, भाई फर्स्ट हाफ में मैच खत्म हो जाएगा. बहुत डर लग रहा है मुझे. तो हु वुड यू प्ले मिडफील्ड में? तू किसको खिलाना चाहेगा? भाई लोग एक सेकंड से बोल देना कि इंडिया का क्या लंच हो गया है कि हो गया, लंच हो गया, लंच हो गया. अच्छा, तो वी हैव लंच गुड हो हाफ गया है एन तो आवर. आधा घंटा बात कर हाँ, सकते हैं आराम से. ठीक है. माय या मिडफील्ड, सुनील, देखो, शुड आई ओपन अप द वेबसाइट और डू यू वांट मी टू गिव यू माय सजेशन पहले? हाँ, चालू कर दे. मतलब लेट्स ट्राई टू प्रेडिक्ट द लाइनअप. लेट्स डू दैट. वैसे ज्यादा मिडफील्ड में ऑप्शंस, आई डोंट थिंक कॉलियर इज देयर. कोबी माइनू नहीं है. एरिक्सन अब पता नहीं फिट हो गया है वापस कि नहीं. आई थिंक एरिक्सन अवेलेबल होगा शायद. कल एक अपडेट आया था मुझे रात के टाइम पे 9:30-10 बजे. यार, एरिक्सन फिटनेस. अरे भाई, ये साला एआई मुझे हार्ट का इशू बता रहा है. हो गया उसको टाइम. एआई भी क्या पका हुआ है. Ericsson, he was physically football wise. So Ruud Van Nistelrooy has still not got. Yesterday the news was कि he was waiting for fitness news. तो अब तक एरिक्सन का मालूम नहीं है कि क्या है कि नहीं. Interesting. Bruno will score tonight. Cup 11, but Ahmad and Onana. Thank you for the birthday wishes. Sunil, so this is the suggested lineup website का. Now मैं यहाँ पे मुझे एक चीज करना है. I think we should not play one of Dalot and Mazraoui. Let one of them be on the right and let Martinez play left. Because we need a capable non-makeshift. अभी आप बोलोगे कि Martinez is also makeshift, but Martinez has in the past successfully played as left centre back, left back. So मेरा वारी Noni Madueke, Pedro Neto. So one of Mazraoui and Dalot will have taken a Pedro Neto, Noni Madueke, and in the middle you have to have हाँ Cole Palmer. भाई, मैं तो बोलूंगा नहीं यार. दो, आई थिंक दो प्रॉपर फुल बैक खिलाने का टाइम है. चेल्सी का विंगर्स आर वेरी गुड. तो आई वुड सजेस्ट प्ले डालो एंड मैजोरोई. डजंट मैटर कौन सा साइड कौन खेल रहा है. मार्टिनेज, बट मार्टिनेज ने एक्चुअली अच्छा जॉब किया अभी तक. ये हैज बीन गुड. इतना बेकार नहीं रहा है. लिंडलॉफ से तो बेटर. लाइक थैंक गॉड वो लिंडलॉफ वाला एक्सपेरिमेंट तो एटलीस्ट बंद हो गया. आई थिंक एटलीस्ट मार्टिनेज इज बेटर. बट लिंडलॉफ भी आई थिंक पिछले वाले मिडवीक गेम में व्हेन ही केम ऑन, आई थिंक ही प्लेड देयर. बट आई वुड प्ले डालो या मैजरो यार, बिकॉज चेल्सी के विंगर्स आर सो डेंजरस. स्पेशली पेड्रो नेटो और वो जो है भाई, मतलब दोनों उनके विंगर. आई थिंक ये तो पक्का है कि सांचो नहीं खेलने वाला है. एनीवेज वो Correct. शायद वैसे भी शायद खेलता क्योंकि हमारा लोन प्लेयर नहीं, है. loan deal ना, he was not eligible anyway. He's not हाँ तो fit, but वैसे he भी, was not eligible. हाँ. हाँ तो वो वैसे भी नहीं खेलने वाला है. तो आई थिंक पेड्रो नेटो खेलेगा. पेड्रो नेटो हैज प्लेड वेल इन द लास्ट फ्यू गेम्स. तो आई वुड सजेस्ट प्ले प्रॉपर विंगर्स एंड डिफेंस में मे बी डिलेट और एवेंस खेलेंगे मेरे को लगता है. शायद मार्टिनेज ना खेले, बट मार्टिनेज को खिलाना है तो आई थिंक ही माइट प्ले हिम ऑन द लेफ्ट बिकॉज ये अच्छा खेला है. No, मिडफील्ड Martinez में तो आई खेलेगा मुझे लगता है. 100% Martinez तो खेलेगा. I am just on this right. Pedro Neto पर खतरनाक. एवेंस Noni एवेंस हैज Madueke बीन प्लेइंग. खतरनाक है. दोनों बाजू सुनील, you cannot have a makeshift fullback on either side.
So one of Mazraoui and Dalot again is going to have a shit game, right? Basically, it's going to be against Noni Madueke. So now who do you trust to completely eliminate Pedro Neto from the match? Dalot versus him, his country का competitor बोलते हो कि he can handle him, या Mazraoui who has been in good form on the right wing back since his first match. So हाँ, I'll say the that is a Mazraoui very यार, big because decision. Very big decision for Aniston. I would suggest Mazraoui because he's been playing superb. वो right में बहुत amazing लगता है. मगर हाँ, पेस के सामने he hasn't been tested yet. ऐसा इतना पेस है उसके सामने, तो but let's see. And I would suggest play Ugarte in the midfield. That would be my suggestion. Even if Eriksen is fit, I think Ugarte and Casemiro थोड़ा मेरे को लगता है better combination. जब भी उन लोग ने साथ में खेला है, we have played well. And Ugarte has that pace यार, मतलब वो है, मतलब solid है, fast है एकदम. He's got So pace, Sunil. My player, problem only is that positionally, I don't think he's even bought, and it is soon. It has been soon. And plus under Ten Hag, वो अलग pressure के साथ ही खेल रहा था Premier League में आके. But he does. What I noticed even against Leicester, उसका positioning थोड़ा suspect है. I think I know कि उसके पास pace है recovery के लिए. But in the Premier League, na, especially against Cole Palmer, Pedro Neto, Lavia, who will also have pace on him, we're going to have a very tough time keeping up with this team. Right? You have to understand, and Sunil, like, I will share this now. So this is by but and large, ज्यादा एक कोई our team. option नहीं है यार. Like इतने कोई अच्छे options भी नहीं है ना. I don't think like we have great options. अगर कैसेमिरो को अकेला एरिक्सन के साथ में खिलाना, I don't think I would. यार ये सब नए प्लेयर्स को बाय किया है खिलाने के लिए. चेल्सी ऐसा Correct. गेम में नहीं खिलाया, होम गेम में, तो फिर कब खिलाओगे यार? तो I would तो play Ugarte. He had a great game. I think you give player, No, I mean, कोई भी option ही player नहीं है, को. Sunil. There's no option now. If Ericsson is not fit, Mino is not fit. There are only these two players are left. So it's pretty हाँ. much out of hand. एंड कॉन्फिडेंस के लिए भी मेरे को लगता है ग्रेट होता है कि मिडवीक में व्हेन यू हैव अ गुड गेम देन यू ट्रस्ट हिम एंड प्ले हिम चेल्सी के सामने. एंड होम गेम है यार, मतलब यू हैव टू प्ले हिम. मेरे को लगता है आई वुड स्टार्ट हिम Is this कैसेमिरो your के team, साथ. Ahmad or Garnacho? See, I would genuinely just start Ahmad because Garnacho मुझे बोला वो super sub वाला feeling चाहिए ये match में. Because I believe if we somehow see out Chelsea in the first half, but second half maybe we'll need someone on the counter. We'll need Garnacho space versus a tiring team. See, Reece James is not fully fit. Gusto and Okukurea को shift करते रहता है, so you can go at them. It's just about how you start this match with what 11 and how you impact your यार subs. गर्नाचो हैज बीन इमेंस. मतलब पिछले फ्यू गेम्स में पागलपंती खेल रहा है यार बंदा. ही इज बीन इमेंस. उसको ड्रॉप करना बहुत मुश्किल है, बट मुझे भी कभी कभी लगता है कि भाई कितना खेलेगा. आई वॉज होपिंग कि मिडवीक वाले गेम में वो बेंच पे स्टार्ट करे, बट उधर भी स्टार्ट किया. एंड रैशफोर्ड को आई सीन आजकल 90 मिनट्स खेलता ही नहीं है बोले, तो बहुत डिफिकल्ट चॉइस है. आई थिंक गर्नाचो विल प्ले, बट आई डोंट माइंड रैशफोर्ड प्लेइंग ऑन द लेफ्ट एंड अहमद प्लेइंग ऑन द राइट. आई डोंट माइंड इट, बट मेरे को लगता है Don't mind गर्नाचो it, प्ले but this करेगा. is what you think will happen. Garnacho right हाँ, पे, Bruno उल्टा पे. गर्नाचो खेलेगा मुझे लगता है, बिकॉज ही हैज बीन अवर बेस्ट प्लेयर यार. मतलब कांट डिनाई इट. सबसे डेंजरस वही लगता है. ऑफ कोर्स ही आल्सो स्कोर्ड मिडवीक में. जो फिनिश यूजुअली वे एक्सपेक्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम फिनिश गर्नाचो का वही है यार. जो हार्ड गोल्स लगता है कभी कभी वो इतना अच्छा फिनिश करता है, एंड सिंपल गोल्स कब जब लगता है तब फिनिश नहीं करता है. आई थिंक व्हेन ही हैज टू मच टाइम टू थिंक, तब वो थोड़ा स्ट्रगल करता है. जब बॉल फटक से आता है, एक ही टच लेना है, डैम, खत्म, मतलब गोल हो जाता है. व्हेन ही हैज टाइम टू थिंक यूजुअली स्कोर नहीं करता. बट गर्नाचो मेरे को लगता है अपना बेस्ट प्लेयर है, शायद स्टार्ट करेगा मुझे लगता है. प्ले So प्रॉब्ली Sunil, प्ले by ऑन and द large, लेफ्ट. we agree that this is what will be the lineup. हाँ, आई थिंक लाइनअप में ज्यादा सरप्राइजेस और चेंजेस तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा. बट क्या पता, अगर एवेंस फिट है, मार्टिनेज खेल रहा है, बैक थ्री खेला है तो चेल्सी के सामने, डू यू थिंक ए बैक थ्री वुड वर्क चेल्सी के सामने, या फिर यही अच्छा See, है? yeah, I'll move to this now, right? So to make you, मुझे इसलिए लगता है कि शायद वो आज ट्वीक करेगा वैन निस्टलरॉय. I was telling you, बट Casado is निस्टोरा का the एक मैंने कमेंट्स में भी देखा, प्री मैच कमेंट्स में भी ही सेड कि वो जो प्री मैच प्रोग्राम होता है उसमें भी बोला था कि भाई आई वांट दिस टीम टू अटैक, एंड वो अटैक अटैक अटैक. उस दिन चैंट्स भी बहुत हो रहे थे. आई थिंक निस्टोरा से पब्लिक एक्सपेक्ट करते हैं कि यार टू अटैक मोर. तो आई वुड बी सरप्राइज इफ ही लाइक डिफेंस पे फोकस करेगा. आई थिंक ही वांट्स द टीम टू अटैक. आई थिंक उस दिन ऐसा लग रहा था जब हम लोग ने गोल भी खाया
लाइक यूजुअली हम लोग ये सीजन में या पिछले फ्यू सीजन्स में जब भी यूनाइटेड गोल खाता है वी गेट नर्वस एंड फिर चालू हो जाता है यूनाइटेड का. बट उस दिन गोल खाने के बाद भी वी केप्ट गोइंग आफ्टर द गोल एंड ऑफ कोर्स ब्रूनो का लकी गोल मिल गया तो दैट हेल्प्ड. मगर हम लोग ने अटैक करना बंद नहीं किया आई थिंक वो गोल के बाद भी, तो दैट वाज रिफ्रेशिंग टू सी. तो इट्स हार्ड टू इमेजिन कि निस्टल रॉय बैक थ्री एक्चुअली खिलाएगा, मगर यू कैन टॉक एज एन ऑप्शन. No, so I'm not saying मेरे ख्याल से तो not back three, but एक tweak that we can do. But my problem is with that is to get control in midfield, we'll give up output of attack, right? One of Rashford और Garnacho को मत खिलाओ and put in one more player in midfield there. So I play, you stay, instead you play Xerxes there behind Hoyland and push Bruno further into midfield to get more control. I'll tell you our problem. Rashford, Mazraoui या डालो मजरावी टू स्विच डालो को डाल दे यहाँ पे, राइट? इफ ही स्विचेस, आई डोंट थिंक मैनिस्टर स्विच करेगा. आई थिंक ही विल लेट मजरावी प्ले. मैनिस्टर विल नॉट डू दिस. बट एनीवे, you are up against Reece James, who's back fit and ready to go, and Noni Madueke. Intense pace. Garnacho, let's say we assume he starts on the right, and Dallo obviously will be right behind him. Against pace of Neto, which means Dallo has to back up Garnacho, Garnacho has to back up Dallo यहाँ पे. We need work rate over here. Gusto is a right wing back. He was a replacement for James, लेकिन वो लेफ्ट पे अच्छा खेल रहा है. Although for me, Kukurea end of last season to the start of the season has been very good, and I'm surprised कि Kukurea won't come back into this team after suspension. हमारे लिए ये शायद might work out because it is not natural for him. Although he's playing decently, it's not natural for him to be on this side. Now, Sunil, pound for pound, Caicedo will be the deepest here, right? Ugarte, Casemiro, irrespective side. Let's say we say Ugarte or Casemiro, one of these guys have to hover around this fucker. That gives Noni space to come into the middle, and Neto, जो उसको बहुत पसंद है, to cut in the middle, backed by Lavia, which means you are stuck with a guy who has, we say, no legs versus Bruno, who's too advanced here. We are going to constantly be overrun here, is my worry, with our two players versus our two players. इसलिए मेरे ख्याल से अगर जो if you take away at least for the start of the match one of Garnacho or Rashford and you play with Xerxes for control, ideally you could have played even Eriksen, but we don't have Eriksen fit as of now. We don't know the news confirmed कि क्या है कि नहीं. So then you tweak that formation, you play Xerxes, who's good with link up play. He is good to hold the ball. Bruno को deep खिलाओ, and you still have an attacker over there, but you get some more midfield control. But then my only thing with this is you sacrifice also Bruno's box hovering availability. But we don't need that because there's no extra winger on one side to keep knocking balls to. Then you tweak your formation basically. Well, except hybrid diamond जैसा बन जाता है. But the only reason is ये दोनों बाजू, these guys versus the pace that these guys currently have, they will destroy us if we don't back up that extra player in midfield is what I feel. मगर वही है कि जर्क्सी भी जर्क्सी यार मैं क्या बोलूं, मतलब स्टार्टिंग में आया हुआ था, आई वाज सो इम्प्रेस्ड, बट जितना ज्यादा हम आगे जा रहे हैं उतना उसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, उतना वो अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा है. आई विल स्टिल से कि उसके टचेस अच्छे हैं, वो दूसरों को तो अच्छा पास करता है मेरे को लगता है, बट गोइंग फॉरवर्ड ही इज नॉट दैट ग्रेट एंड ही हैजंट बीन लुकिंग ग्रेट. बट या इट्स एन ऑप्शन, बट मेरे को लगता है अगर माउंट होता या एरिक्सन होता तो इजियर होता. जर्सी आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू स्टार्ट. जो मिडवीक में उसका परफॉर्मेंस है वो देखने के बाद तो लग नहीं रहा है वो स्टार्ट करने वाला है. आई थिंक अचानक से अपने पास थोड़े ऑप्शंस तो कम लग रहे हैं, मतलब आई थिंक. हाँ, आई थिंक Eriksen was our जैक player फ्लेचर for को अपन ने बेंच पे डाला है और एक प्लेयर था आई थिंक. हम लोग दो यंग प्लेयर्स को बेंच पे डाल रहे हैं 2-3 गेम से. क्या पता कभी सरप्राइज होके वो लोग खेले या फीचर करे, बिकॉज मिडफील्ड में अभी इतने ऑप्शंस नहीं है. Yeah, Sunil. This is our injury list, right? Mino was there. We lost Mino. We lost Collier. We've lost Mount. And as of unconfirmed report, we don't know Eriksen might suddenly be fit or not fit. So आई we've थिंक lost एरिक्सन होगा फिट, technically three अवेलेबल होगा. midfielders. Mount तो you can not still count on. But Collier जो एक दो गेम makeshift खेला था वो भी नहीं available है to control midfield में. Mino भी नहीं है. So then there is no option left for us to maybe tweak too much. Although I think we could have used that extra man in midfield. So you could have sacrificed one player to torture Palmer and keep him out of the game. तो क्या फॉर्म में है बंदा ब्रो? साहिल फील्स इट विल बी, मतलब जैसे लास्ट टाइम वाला गेम हुआ था भाई. लास्ट टाइम का जो गेम था ओल्ड ट्रैफर्ड पे,
जो कोल पार्मर ने विनर मारा था एंड में, बोथ टीम्स जस्ट गोइंग फॉर इट। हो सकता है यार दोनों, लाइक निस्टल रॉय का 4 गेम का ही स्पेल है, ही वुड वांट टू अटैक, बट But ये the गेम difference is, यार Sunil, ki हारना Chelsea भी are नहीं है। clinical. Chelsea get 2 chances now, they score 1 goal. We get 8 chances, we ऑफकोर्स maybe. That's the difference. उनके हम गोल खाएंगे, जैक्सन ऑफकोर्स, मारेंगे कि नहीं मालूम नहीं. हाँ मतलब मैंने सोचा नहीं था, बट जैक्सन हॉयलैंड से तो बेटर स्ट्राइक रेट होगा, आई थिंक ही इज फिनिशिंग मोर गोल्स। बट हॉयलैंड भी अच्छा खेल रहा है, आई थिंक हॉयलैंड मिडवीक में स्टार्ट नहीं किया था, तो आई थिंक ही विल स्टार्ट। हॉयलैंड इज प्लेइंग वेल। हो सकता है कि यार ये बहुत ही हाई स्कोरिंग गेम हो और दोनों टीम जस्ट गो फॉर इट एंड लास्ट टाइम जैसा हो, बट निस्टल वुडंट वांट टू लूज दिस गेम बिकॉज अभी यार प्रीमियर लीग में देख रहे हैं हम लोग, हर वीकेंड हम लोग देखते दूसरे टीम्स ड्रॉप करते पॉइंट्स एंड देन यूनाइटेड, मतलब वेस्ट हैम वाला गेम एनी खुद बोल रहा था कि जीत गए होते तो हम शायद स्पर्स से आगे होते, आर्सेनल के एकदम नजदीक होते। अब नाउ यू सी अगेन आर्सेनल हैव ड्रॉप पॉइंट, सिटी हैव ड्रॉप पॉइंट, लिवरपूल मैंने कल क्या बोला था ऑलमोस्ट सुनील? मतलब। I told you, in context of things, let's forget Eric Ten Hag का sacking. It was eventually the right decision. We are still not very far. We can still. I know कि हाँ मैंने ही बोला last week में, सुनील, you were not there. I was doing it alone. कि don't put stupid expectation on the manager. कि don't bay at his blood, like bay for his blood from the first game. क्योंकि सुनील, in the first 10 matches of Amarin, we are playing the top 4 opposition all away from home. Tottenham in the cup, Arsenal away, City away, Liverpool away is the last match before January break. ठीक है? But to say कि I am okay as a fan now suddenly कि यार top 4 नहीं हुआ, it will be very tough. It is very tough still, and I understand कि नहीं होगा. But just still see कि क्या room है. City are dropping points finally, so they have no squad left. They could potentially lose one more game. मतलब हमारे तक जो आएगा दिसंबर तक तो पूरा स्क्वाड आ जाएगा फिट अगेंस्ट अस, वो तो हमारा नसीब है. बट दे स्टिल हैव प्लेयर्स मिसिंग फॉर द नेक्स्ट Premier League match as well before the break. I'm not saying कि we are eventually going to overcome City for second position, but Arsenal are dropping points with only Odegaard missing, right? एंड आई So थिंक नेक्स्ट वीक में आर्सेनल प्ले चेल्सी, तो आई थिंक दोनों में से कोई ना कोई तो ड्रॉप करेगा ही। एंड कार्तिक बहुत इंटरेस्टिंग, आई नो ये बहुत सारे मैंने जगह पे देखे। पहले तो यार मैं यूनाइटेड जीतना चाहिए ना, तो उसके लिए दैट हैज टू वर्क। बाय द वे हाँ, कार्तिक का sorry, कमेंट वाज हाँ इफ sorry वी मेरे से विन गलती टुडे, हो गई. हाँ इफ वी विन टुडे एंड अगेंस्ट लेस्टर व्हाइल विला एंड स्पर्स ड्रॉप पॉइंट्स cause they have tough fixtures, we'll be 2 points off top by the time रूबेन एमरन अपना फर्स्ट गेम पे चार्ज लेगा, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यस, आज का गेम उस मामले में एटलीस्ट हारना नहीं है मेरे को, वो तो चाहिए। एक तो जॉइंट स्क्रीनिंग है, तो मेरे को वो भी है कि भाई जॉइंट स्क्रीनिंग में हारना तो नहीं है। एंड आई थिंक यूनाइटेड के लिए भी यार वो हारने वाला रन वेस्ट हैम से कैसे हार गया यार, मतलब वेस्ट हैम तो कल भी देखा हम लोग ने वेस्ट हैम कैसे बुरी तरह हारी, एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट तो मतलब दे आर फ्लाइंग। तो वेस्ट हैम से हारना ऑफ कोर्स वो पेनल्टी तो मतलब डिस्प्यूटेबल था, आगे जाके तो वो आई एम श्योर उसका मतलब क्या ही हो था वो यार, वो नहीं हुआ होता तो हम नहीं हारे होते, मगर वेस्ट हैम से हार गए, तो आई थिंक ये मैच में हारना तो नहीं है यार, कैसे भी करके ड्रॉ करना है या फिर जीतना। अगर जीत गए यूनाइटेड तो भाई मतलब मानना पड़ेगा नेस्टल रॉय का न्यू मैनेजर बाउंस पता नहीं पूरा वीक चलता है कि सिर्फ मिड वीक तक चलता है। Yeah, to बट आई make एम it होप easier, Sunil, we are right now 13th on 11 points. 14 13। points behind Liverpool in first, which is, well, let's not speak about it. If Biku's in chat, Biku will be very happy. Um, let's look at number 4 Arsenal, जिसने points हगे है. Now समझ आज Aston Villa और Tottenham are playing each other, Sunil. Villa, Tottenham, who are our top 4 rival spot with Chelsea. ठीक है? आज का वीकेंड इसलिए इतना बड़ा है ये स्विंग. लेट्स से विला बेस्ट के सिचुएशन पर आसिस विला टॉटनम ड्रॉ करते हैं 0-0 1-1 2-2 3-3 फर्क नहीं पड़ता. विला विल बी ऑन 19, लेट्स से ड्रॉ हुआ 19, टाइड विद टॉटनम नॉटिंघम फॉरेस्ट ऑन थर्ड फोर्थ. वी विन 14-19 5 points. Spurs, who are top 4 rival, will be on 14, tied with us if they draw and we win. I'm again saying कि ये बहुत ifs and buts से होता नहीं है, but to make Man United fans understand कि why I'm saying realistic expectations, don't pressure the manager. At the same time, अगर जो आप बोलते थे पहले कि स्टैंडर्ड सेट करना है, don't lower expectations, we are expecting very low, blah blah blah, टेना गिरा, then you can't fully be like top 4 possible नहीं है. अभी look at the table. I'm looking at the table. आप भी टेबल देखो भाई. आर्सेनल ने ऑलरेडी गेम हारा है. हम जीतते हैं तो we'll still only be 4 points behind
breathtaking Arsenal, who have scored 17 goals here this season, conceded Hmm. 11. Arsenal have conceded 11. Sunil, we have conceded 11 goals. Our problem is just this not गोल scoring. स्कोरिंग, Concede आई थिंक वही गोल हुआ है. स्कोरिंग, हाँ हमारा Oh, fuck, मेजर City is also प्रॉब्लम्स हम लोग 11. ने. That's what chat is saying. ये देखो. Sahil is saying, that's what Sahil is saying. We City have conceded. The problem is not about conceding, Sunil. We just haven't been able to be clinically scoring goals. जो West Ham के सामने हुआ, Palace के सामने हुआ. That is 4 points lost for whatever reason. West Ham, Palace are the teams you have to get to even be a top four opponent in the Premier League, right? तू 4 पॉइंट उधर ही ऐड कर दे, 15 पॉइंट हो गया. Where are you at 15 points? You're already right at near Bournemouth. That's the margin of why United is shit this year. Goals conceded हाँ 11, और 11, 11, 11. Only problem here, we have not scored that the way the other teams have. एंड यूनाइटेड खेला भी अच्छा है यार. इफ यू हैव सीन गेम्स जिसने प्रीमियर लीग में देखा है, ब्राइटन के सामने, पैलेस के सामने, आई थिंक वी हैव प्लेड डिसेंटली. इतना खराब नहीं. वेस्ट हैम के सामने भी फर्स्ट हाफ में देखा भाई, वी शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 3 गोल्स. मतलब 2 गोल तो होना ही चाहिए था. तो हम लोग ने चांसेस क्रिएट किया एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आज भी चेल्सी के सामने वो चांसेस आएंगे. बट वही है कि चांसेस फिनिश करेंगे कि नहीं. आई थिंक निस्टल रॉय ने भी मिडवीक के मैच के बाद बोला कि वो जो गोल्स नहीं आ रहे थे, वी आर लकी कि ये मैच में वो गोल्स आ गए. आई थिंक वही वही क्रूशियल एलिमेंट है देखना कि ये गेम में गोल्स आते हैं कि नहीं. तो आई थिंक दैट्स व्हाई गर्नाचो हैज टू स्टार्ट, बिकॉज गर्नाचो हैज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जिसने सबसे ज्यादा गोल्स और असिस्ट मारे. आई होप एरिक्सन अगर फिट हो तो एटलीस्ट बेंच से आने के लिए ऑप्शन हो, बिकॉज अगर वो बेंच से आने के लिए ऑप्शन नहीं है तो इट विल रियली हैम्पर अस कि हमारे पास कोई चेंज करने के लिए प्लेयर नहीं है. अमाद स्टार्ट करेगा कि नहीं, आई डोंट नो और आई डोंट थिंक सो. मेरे को लगता है शायद रैशफोर्ड और गर्नाचो स्टार्ट करेंगे. बट लेट्स सी. आई थिंक वही है कि गोल्स हम मार पाते हैं कि नहीं ये गेम में. दैट्स द इम्पोर्टेंट. हैप्पी 50th बर्थडे. 50th बर्थडे और सुनील को विश करे, मुझे विश कर रहे हो. हाँ सॉरी यार, सॉरी. गेम जो तेरा एनी बाय द वे, तेरा सॉरी. क्या सिचुएशन है? मतलब डू यू वांट टू वॉच द गेम टू किल योर बर्थडे और डू यू डोंट वांट टू वॉच द गेम? बिकॉज यूनाइटेड का गेम ऑन अ बर्थडे इज लाइक वेरी कंफ्यूजिंग कि देखूं कि नहीं देखूं. नहीं देख यार, मुझे मतलब एक ना. चेल्सी ऐसा गेम है, यू कैन नॉट नॉट वॉच इट. नहीं ना, ऑफ कोर्स आई तो ऑलवेज वॉच ब्रो. मुझे आई मेरा एक रूल होता था बैक इन द डे. आई थिंक सुनील तेरे को मालूम है ये. इट्स बीन अ लिटिल टफ आफ्टर आई हैड अ किड. बट इन अ सीजन, in a Premier League season, matlab not Premier League, in a full footballing season, I allowed myself to only miss 2 matches. And I am somebody, सुनील को ये मालूम है, मैं अंकल जैसा हूँ, मैं अंकल जैसा हूँ. मुझे हॉटस्टार पे फोन पे देखना पसंद नहीं है. I prefer watching even 10 seconds ahead on cable TV. So it's a big या problem for me सेम. when I was. हाँ, तो मुझे पसंद नहीं आता था. But now after having a child and having to balance everything out, मैं अभी फोन पे भी देखता हूँ. So in a any footballing season, emergency छोड़ के, I don't miss more than 2 matches ever. I've never missed more than 2 matches in a season for the last 16, 18 years of supporting. Right? So I will not miss Sunil today, but I'll tell you one thing. अगर जो टेन हाग का ये लास्ट गेम होता ना, I would have been more invested because I'm like, चल यार जीत ले भाई निकलने के पहले. Abhi the fortunes have changed where I'm like, Van Nistelrooy is going to try something. Old Trafford will be buoyant. End of the day, Chelsea is still the stronger team on paper compared to us, even though they are defensively as weak. ठीक है. I'm showing this table to you, right, Sunil? Chelsea have also conceded 11 goals. We've all conceded this year. Premier League has become very tough. Even Chelsea is conceding goals. Yeah, the only difference is the 11 difference of goals scored, which is why they're on 17 and we're 11. Like I said, you add 4 more points to this from our games. We've stupidly dropped. We are just 2 points behind. Anyway, so I am only fearful of a defeat today, in a bad defeat, क्योंकि मुझे मालूम है Van Nistelrooy might try to just go all out attack, and Palmer is in the form of his life in the Premier League abhi. As a holding that free floating midfielder who's attacking, who's outside the box. This season, KD भी नहीं है, Odegaard नहीं है. Bruno is out of works, right? Palmer is the informed man. You can say since last season. Informed man looking to come, who scored 4 goals against you, Sunil, at Stamford Bridge last year. So he is used to playing against you already. He's looking forward to this match. So I am worried about these वो small गेम things. स्टैनफोर्ड ब्रिज पे था, वो वाला जो कोल पार्मर वाला स्टैनफोर्ड ब्रिज हाँ, पे था वो साथ. Stamford Bridge पे था. So I know that was there, but he has confidence. Back pretty much to be हाँ like भाई. United के सामने गोल मारना है, right? So that's the worry for me, which is why I'm like, I will still watch the match. I'm not going to not watch the match, but I just think
I won't be surprised if we end up losing 2-1 also, but I'm still going to watch the match. Prediction के बाद थोड़े आते हैं, but it's okay. ठीक है Sunil, यार. I don't get worried. I don't see मेरा कभी luckily रहा नहीं है birthday jinx. We've won pretty much a lot of matches on my birthday. Last year I think हारे थे कि 1 year before वो Bournemouth के सामने 2-0 हारे थे randomly, and I think before that there have been a few draws we won. So I've not had like any birthday curse or birthday luck either way. ऐसा कुछ मेरा link रहा ही नहीं है birthday से. वो year के जैसा था तभी, right? So I'm like ठीक है देखो निकलो. Let's see यार. देखो, आई थिंक यूनाइटेड गेम यार, ये वाला गेम तो मतलब नहीं देखना तो बहुत इम्पॉसिबल है, मगर वेर एवर यू आर स्पेंडिंग योर बर्थडे, एंजॉय योर बर्थडे एंड होपफुली यूनाइटेड जीते. मैं तो मतलब बहुत टेंस हूँ, मगर मेरे को लगता है अभी टेनाग, मेरे को तो ऑपोजिट लग रहा है. टेनाग नहीं है तो मेरे को थोड़ा रिलीफ लग रहा है. आई थिंक वो लूमिंग शैडो अभी नहीं है, तो प्लेयर्स विल बी फ्रीयर, दे विल प्ले बेटर. आई कैन गोल डाउन भी हुए तो मेरे को लगता है दिस टीम हैज वो गोल थ्रेट तो है हमारे पास, तो गोल डाउन भी हो गए तो कम बैक करने का ये तो है. बट अगेन लाइक एवरी टाइम आई से क्लीशे कि पहला गोल जो मारेगा वो विल डेफिनेटली बी ऑन द फ्रंट फुट, बिकॉज कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा. एंड निस्टल रॉय का होम गेम अगेन होम में है, तो आई थिंक द क्राउड विल ऑल्सो प्ले अ ग्रेट पार्ट. अगर क्राउड हमारे साथ में है तो इट विल हेल्प. आर्यन देसाई, थैंक्स फॉर द सुपर चैट अगेन. सरप्राइजिंगली यू डिडंट से एनीथिंग, अगर कुछ बोलना चाहते हो तो. आई बट थिंक लेट्स सी. इसने आई थिंक आर्यन ने ऑलरेडी इधर बहुत बोल दिया. थैंक यू. ओके इधर ओके. इधर मैसेज या इधर या आ या गया. सॉरी. हाँ. सुनील, अननोन बट स्टार, अननोन स्टार इज फीलिंग यूनाइटेड जीतेगा. चेल्सी का भी डिफेंस शेकी है. यस, आई थिंक कोल पाल्मर ही डेंजर मैन है यार. आई रियली फियर दैट गाय. एंड पिछले मैच में उसके जो असिस्ट और गोल थे, मतलब इनसेन. दैट गाय इज जस्ट अ सुपरस्टार, मतलब इन मेकिंग. तो फिलहाल के लिए वही डेंजर मैन है. आई विश निस्टलरॉय ऐसा कुछ टैक्टिक करे जहां पे उसको मैन मार्क किया जाए, या फिर किसी को बोल दे कि भाई उसको तेरा जॉब है इसको मार्क करना, टू मार्क हिम आउट ऑफ द गेम. लाइक तूने देखा वो बड़े गेम में लिवरपूल के सामने ही वाजंट दैट ग्रेट. लाइक कोल पाल्मर को अगर अगर कोई पर्सनली जाके टैकल वैकल पुराना स्टाइल में जब यूनाइटेड का होता था कि भाई मेक श्योर उसको एक दो स्टार्टिंग में ही अर्ली टैकल कर दो, ताकि वो एकदम भी फ्रीली नहीं खेले. मगर उसको पूरे गेम में शांत रखना मेरे को लगता है इम्पॉसिबल जॉब है. वो पीछे से भी भाई यू नो ऐसा बॉल डाल देता है. नहीं, बट सुनील, इट इज पॉसिबल. आई टेल यू व्हाई. वो पीछे जाएगा ना तो you already won half the battle, because then your defense can prioritize also then taking out one of the wing backs in Noni Madueke or Neto. Then your odds are basically man versus man. So now हमने देखो लिवरपूल के सामने कैसेमीरो ने हगा, टॉटनहम के सामने उगार्टे ने हगा, right? Now we need to make sure in this third big match of the season at home we cannot lose. So we cannot have individual errors today. When you know कि player for player you're going up against top four opposition, so you know who the people to worry about there are, right? So you can't lose the battles of individually. तो पर कैंसिल ऐसा each कोई other out हो प्लेयर है, सकता है. ऐसा कोई प्लेयर मेरे को लगता है कोई है ऐसा जो हरेरा जैसा हैजर्ड को Ugarte will have अगेन. to do it. Ugarte will have to हाँ, do it. जीके जीके भी वही बोल रहा है कि उनका वीकनेस वही है, अगर असिस्ट उनका रोक दो, इफ यू ब्लॉक देयर Correct. पासिंग देन. वही हाँ मैंने बोला तो ना सुनील, मैंने लाइन अप डिस्कस कर रहे थे कि आज इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एज टू, एंड जीके दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग इन द स्टार्ट ऑफ द चैट इफ यू टॉक today, which fullback plays on what side is very important, because both fullbacks are playing on their, both of their wingers are playing on their natural side, and both of them are in some form. Neto and Noni have not got maximum assists or goals, but they are building into this team, right? नेटो ने अभी लास्ट 2 गेम उसके पहले सैंचो को बिठा रखा था. Ruud, Sancho apparently is a great start to the season करके, ठीक है. I think firstly this game if we win will be won finally by our fullbacks being on the right side. That situation fix hota hai. You eliminate one out of those two fullbacks also and Cole Palmer, then you can get into this match. Palmer को निकालना पड़ेगा सुनील. It has to be only Ugarte because Casemiro cannot keep up with the player all match. शूनी याद दिला रहे कि 11 साल से ओल्ड ट्रैफर्ड पे नहीं आ रहे हम चेल्सी के सामने. हाँ, आई थिंक चेल्सी के सामने अवे में हम लोग का थोड़ा रिकॉर्ड ये हुआ होगा, बट इन जनरल अच्छा खेलते. आई एम होपिंग फॉर अ दिवाली क्रैकर जैक मैच. बाय द वे ये दिवाली का वीक था यार, मैं भी ज्यादा आ नहीं पाया स्ट्रीम पे. आई हैड टेकन अ 2 डे ब्रेक एंड गॉन टू मुलन, तो ज्यादा स्ट्रीम हम कर नहीं पाए. होपफुली अभी नेक्स्ट वीक से विल बी मोर रेगुलर. एंड न्यू मैनेजर आ रहा है तो लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट. यार मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक नहीं करना चाहता, मगर टेनाक का वो जो लेटर के बारे में व्हाट डू यू थिंक, लाइक हिज लेटर
because Ole की तरह I think he was not able to do an interview and have a last word. But I think कुछ आजकल के वैसे प्रेस रिपोर्टर्स और पापरात्सी कल्चर, मतलब वो जो पिक्चर्स आ गए थे टेनाक के प्लेन में जाने के टाइम पे एंड किसी को हक करते समय, his letter was pretty much what I expected. मतलब वो बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है. Of course he loves the fans को उसने बहुत ज्यादा तारीफ किया कि स्पेशली अवे फैंस इतना जो पिछले 2 सीजन इतना टफ रहा है, मगर अपने फैंस हमेशा सपोर्टिव एंड अवे में भी हमेशा वो सपोर्ट रहता है. एज ए सपोर्टर्स क्लब वी नो कि टिकट्स क्या, मतलब हमको टिकट का सिचुएशन पता रहता है, तो अवे टिकट्स अभी भी मिलना इतना मुश्किल रहता है. यूनाइटेड फैंस आर ग्रेट यार, मतलब वो तो मानना पड़ेगा. तो एज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड उसने फैंस की बहुत तारीफ की, प्लेयर्स की तारीफ की, बट पता नहीं हाउ मच ही फील्स लेट डाउन बाय द प्लेयर्स. एंड उसने वही अगेन वापस उसने वो रिपीट किया कि 2 ट्रॉफी जीता है जो वो करेगा ही. ही ऑल्सो विश एंड वी ऑल्सो विश कि थोड़ा हम प्रीमियर लीग में बेटर होते. आई थिंक प्रीमियर लीग फॉर्म इज वेयर ही कुड लाइक, हम उसको वही आखिर में कॉस्ट किया. बट व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिज लेटर? आई थिंक फॉर थोड़ा क्लासी था. आई थिंक one noticeable thing I noticed was, someone you reference to like thanks to the players करके ऐसा कुछ था नहीं. if you notice, players के बारे में ज़्यादा ऐसे बात नहीं किया टाइप्स, वो generically किया उसने, is what I noticed immediately. And fair enough, because end of the day he's lost his job because of that. But I felt कि ठीक है, it's a very classy, his no nonsense speaking, professional, crafted statement. Obviously I don't know कितना उसने किया होगा versus the team who's released it, जो उसका management team है, जो उसका representative है, how much they did to mold it. But I do believe genuinely that he's left a broken man. I think थोड़ा उसको अपने लाइफ में जोर से धक्का लगा होगा. लेट्स सी वेयर हिज नेक्स्ट जॉब कम्स अप, बिकॉज आई थिंक दैट इज समथिंग ही विल हैव टू प्रूव टू हिमसेल्फ नाउ कि यार यूनाइटेड में प्रॉब्लम था, प्लेयर्स में प्रॉब्लम था, मेरे में इतना भी नहीं था. मतलब ऑब्वियसली ही इज टू ब्लेम. आई एम सेइंग हिज माइंड, बट how much blame is he going to take versus what we are showing, right? So I think it was well put. And if you notice, Sunil, it's done now. That whole chapter is fully over and dusted. We are already like Van Nistelrooy को 2-3 गेम दे दो, Amorin आ रहा है. We've already moved on there in life, right? We are progressively there. So yeah, let's see. Um, Aryan interesting. is saying कि भाई, even I'm not a United fan but love listening. Thank you यार, thank you for the बारसा फैन है comments and आर्यन. thank you for the super chat. हाँ यार, बारसा was great. एल क्लासिको में मतलब मजा आ गया मेरे को. रियल मैड्रिड का डोमिनेंस अब थोड़ा इरिटेट होने लग गया है, तो मजा आता है जब रियल मैड्रिड हारता है तो देखने को. बट हाँ, आई थिंक वो टेनाक का लेटर, आई थिंक या मेरे को भी लगता है इट्स अ डन स्टोरी नाउ. होपफुली ही गेट्स अ बेटर जॉब एंड स्टार्ट्स अगेन. इफ आर्सेनल सैक, हाँ बाय द वे मैं ये बोल रहा था कि ये यार जो टेनाक का जो बार बार हम लोग हंसते रहते हैं कि 2 ट्रॉफी, क्योंकि इन द एंड हम लोग भी थोड़े यूनाइटेड फैंस भी थोड़े इरिटेट हो गए थे कि बार बार बोलता है. बट मैं लिख के देता हूँ, याद रखना, जैसे मोरिनो का भी वो बोलता था कि इस टीम के साथ में सेकंड फिनिश करना, हम लोग तब भी हंस रहे थे. वॉज अ ग्रेट जॉब. आई थिंक 2 ट्रॉफी ये टीम के साथ में जीतना इज अ ग्रेट जॉब यार. मतलब यूनाइटेड में जो चल रहा है ट्रॉफीज, अब आर्टेटा का पता चलेगा. लाइक ये सीजन अगर नहीं जीता तो आर्सेनल फैंस उस पर टर्न करेंगे. ट्रॉफीज जीतना इतना आसान नहीं है. तो मेरे को लगता है दैट यू हैव टू गिव क्रेडिट कि टेनाक उसके आयाक्स के करियर में भी वहां पे तो ऑफकोर्स जीतता ही था. तो जो उससे एक्सपेक्ट ट्रॉफी जीतेगा उसने जीता यार. क्या पता ये सीजन भी यूरोपा में वेल. Sorry, Sunil. I think मेरा इंटरनेट है कि तेरा इंटरनेट है. I've lost you. हो सकता है मेरा है. हाँ, you're हाँ back. हो You're back. सकता है मेरा है. You're back. नहीं, बट I एनीवेज was आई hearing थिंक. your words. I हाँ. heard your words. Yeah, like I said, Sunil, like अभी ये hindsight पे आ जाता है ना कि मालूम नहीं पड़ेगा ever. Like a lot of people said back in the day कि if Dave, this is I'm not saying for or against, I'm just saying मुझे याद है मैंने पढ़ा था कि अगर जो David Moyes was backed properly by the Glazers in his first season, would he have been so poor because he has taken underwhelming Everton sides and still given them consistent top 10 finishes. उसको तुमने सिर्फ फिला ही नहीं दिया था, right? Like I said, there'll be a lot of these ifs. You go back in your United fan history to देखते हैं कि इसके लिए Tenak के लिए also unfortunately he'll become another footnote that way only eventually कि हाँ, he got us 2 trophies. Now let's see what happens with Amorim there. Do we go on a 5-year trophy drought because we are suddenly very bad?
or does he get us playing very good football at top 3 contender next साल बना देता है, and then we'll forget about Ten Hag's 2 trophies. So we'll only know all of this in, I would say, February, March तक मालूम पड़ जाएगा, right? After Europa is done in January, if we qualify for the next round, क्या होता है? Then you'll come to know कि क्या क्या हो रहा है. But till then, I feel like now it's become that we need to let go of Ten Hag now fully for 6 months at least to be like, let's see कि ये कैसे adjust करता है. Like I said, कितने इसके tough सुनी that first 10 fixtures for him. There are spotty fixtures. There are easy to win fixtures in Europa and at Old Trafford, and then there are like all away matches: Arsenal away, City away, Tottenham away, Liverpool away. Right before the Jan break, हम्म so he has his top cut out for him. एकदम job cut out for him right now. Let's see वो उसका coaching team, all of them coming to the Premier League for the first time. Adjust होगा कि नहीं, क्या होगा? It's just for us now कि we try to move on in terms of कि चलो, that's why I keep showing this league table. I know people don't like seeing it, but that is if I'm a player at United. Forget manager, forget new manager, forget fans. भाई मुझे अच्छा फुटबॉल खेलना है, मुझे नेक्स्ट चैंपियंस लीग में खेलना है. मैं साला रोज ये प्रीमियर लीग टेबल खोल के देखूंगा कि हाँ हमने गंदा फुद्दू फुटबॉल खेला है, बट वी आर ओनली, दिस इज द गैप. इफ वी स्टार्ट फ्रॉम टुमारो प्लेइंग वेल, वी विल बी फोर्थ. That's it. That's all you have to do as a player to motivate yourself. Anyway, Sunil, मुझे हाँ निकलना है, but people are या coming in. मैं वही बोल रहा था कि तू तेरे को चलो तो रहा है आई तो नो. तू 5 मिनट तू रख, मैं निकलता हूँ, तू 5 मिनट बात कर ले थोड़ा चैट के साथ. हाँ ठीक है, नहीं मैं सिर्फ यही राउंड अप करना चाहता हूँ बोल के कि यार पहले तो यू हैव अ गुड डे, एंड सेकंड इंडिया का मैच भी चालू होने वाला है. होप इंडिया जीते, बट लाइक लाइक एनी यूनाइटेड फैन नोज, इंडिया जीतता है तो यूनाइटेड हारता है, इंडिया हारता है तो यूनाइटेड जीतता है. तो फॉर सेल्फिश रीजंस आई होप इंडिया हार जाए और यूनाइटेड जीत जाए यार, कैसे भी करके आज जीत जाए. एंड स्क्रीन I think Sunil is gone again. So before I leave, I'll wait for Sunil to come back. I think Sunil was trying to say कि हमारा एक कर्स रहता था, by the way. I don't know if you all know this. United and India, or United and Mumbai Indians, especially if you're a Mumbai fan, have never won on the same day. Going back, I think almost 10 years. I think Sunil was giving that larger picture of cricket versus cricket and football. हाँ Well, Sunil is back. So yes, Shreya, sorry. Before I leave, I don't predict losses. Sunil knows I've rarely predicted a loss. Last year when we started the channel, I predicted a loss against Man City and he got angry. But I told you, कि वो possible ही नहीं था. Today, I feel we might lose 2-1. I hope we win, and I hope I'm wrong. But I'm not seeing enough conviction in this lineup of shuffling क्योंकि bench पे भी option नहीं है. जहाँ पे they can go get Jao Felix, they can go get players. We don't have this today. So yeah. Anyway, Sunil, मैं निकल रहा हूँ quickly. Just finish off the chat and then to end कर देता हूँ. हाँ Bye guys. Thank you so ठीक much है for the ठीक है ठीक है. wishes. Happy Diwali. See you all tomorrow. चलो चलो बाय बाय. आई थिंक मेरे को लगता है 3-2 यार. माय प्रेडिक्शन विल बी 3-2. आई होप हाई स्कोरिंग हो, आई होप केओटिक हो, आई होप मजा आए. ड्रॉ भी चल जाएगा. आई डोंट वांट अस टू लूज. आई वुड टेक अ ड्रॉ, बट अगर यूनाइटेड जीते तो ग्रेट, बहुत मजा आएगा यार. तो एनीवेज आई होप इंडिया जीते, यूनाइटेड जीते. वी हैव अ ग्रेट संडे. यू ऑल हैव अ ग्रेट संडे वेयर एवर यू आर वाचिंग. थैंक यू वैभव. हैप्पी बर्थडे एनी के लिए. एनी हैज लेफ्ट एंड ही इज गोइंग टू हैव a good Sunday. Hopefully, you all have a good Sunday. And hopefully, guys, see you on Monday on a happy stream जहाँ पे हम अच्छे बातें कर सके. And next week में definitely regular रहेंगे. दिवाली में ज़्यादा stream नहीं कर पाए, मगर next week में will do more streams and excited for the new manager. So hopefully see you guys tomorrow and we have better things to talk about.